नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 26 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा। ये यूपी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। किसान फल, सब्जी, मछली को जल्दी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आगरा के पेठा को विदेशी मार्केट में पहुंचने में आसानी होगी। पीएम ने कहा कि आज़ादी के बाद यूपी को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, तो कभी माफियाओं के ताने। अब यूपी अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से फैलने लगा है। नवंबर महीने में ही अब तक प्रदेश में 225 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि कोरोना अब बच्चों को निशाना बना रहा है। हाल ही में राजधानी जयपुर की एक निजी स्कूल के 12 बच्चे पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब राजधानी जयपुर में अलग अलग स्कूलों के 6 बच्चे और पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी में पिछले 24 घंटों में 17 नए केस आए हैं। इनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3,74,64,64 रुपये मंजूर किए हैं। ट्रैफिक पार्क के माध्यम से आमजन को मिनी इलेक्ट्रिक व्हीकल अथवा गोल्फ कोर्ट के मॉडल, सिग्नल्स, सिम्युलेटर आदि के माध्यम से यातायात के नियमों की जानकारी दी जा सकेगी। राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू में 29 दिसंबर से आयोजित शरद महोत्सव इस बार 3 दिन के बजाय 7 दिन का आयोजित होगा। उपखंड अधिकारी अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में सुराणा ने कहा कि शरद महोत्सव 29 से 31 दिसंबर तक मुख्य समारोह पोलो ग्राउंड स्थित अरावली रंगमंच पर आयोजित होगा। इससे पूर्व 25 से 28 तक लिटरली फेस्टिवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा। केंद्रीय कोयला सचिव अनिल जैन ने विश्वास दिलाया है कि राजस्थान के थर्मल तापीय विद्युत गृहों के लिए कोयले की कमी नहीं आने दी जाएगी। जैन गुरुवार को जयपुर के विद्युत भवन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के साथ संबंधित विभागों एवं संस्थाओं की उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के भाव में तेजी के चलते आयातित कोयला अधिक महंगा होने से आयातित कोयला आधारित इकाइयों में कोयले की मांग में बढ़ोतरी हो गई है। इससे उनकी मांग बढ़ने से स्थानीय कोयला खानों पर दबाव बढ़ा है। वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे को तबीयत खराब होने पर पुणे के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अन्ना ने गुरुवार को सीने में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें रूबी हॉल क्लिनिक में एडमिट करवाया गया। क्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधूत बोडमवार ने बताया कि अन्ना हजारे को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अन्ना हजारे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। 15 नवंबर को देश भर में 197 की मौत हुई थी, तो वहीं 23 नवंबर को ये बढ़कर 437 तक पहुंच गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने केंद्र सरकार को भी अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता जाहिर की है। राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने प्रदेश में विभाग के तहत संचालित होने वाले नियमित अभियानों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यों की समयबद्ध रूप से रैंडम चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर जोशी गुरुवार को जल भवन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्विस डिलीवरी को किस प्रकार और बेहतर बनाते हुए राज्य में जनहित के सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकते हैं। विभागीय अधिकारी इस दिशा में भी सोचें और अपने सुझाव दें। अब व्हाट्सएप पर आप अपना तैयार किया गया स्टिकर किसी को भी भेज सकेंगे। कंपनी ने इसके लिए नया टूल रिलीज़ कर दिया है। इस टूल का इस्तेमाल आप वेब व्हाट्सएप पर कर सकेंगे। इस टूल में इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ोटो को क्रॉप करने के साथ एडिट करने के भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यानी अब आप अपने बनाए गए स्टिकर से लोगों को बधाई दे सकते हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद गृह राज्य और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव नाथद्वारा पहुंचे। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के पहले दिन श्री जी प्रभु की ग्वाल झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर परंपरानुसार उनका समाधान स्वागत किया गया। वो नाथद्वारा के बिलातो में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दूसरे कैंपस की शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। राजस्थान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए एक नई पहल करने जा रही है। राज्य में पहली बार राजस्थान का कृषि बजट अलग से पेश होगा। इस बजट में खेती, किसानी, पशुपालन, डेयरी और कृषि से जुड़े प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। मुद्दे भी वही जो किसान चाहते हैं, किसानों ने ही बताए हैं।
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कृषि बजट की पूर्व तैयारियों को लेकर गुरुवार को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार और आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने अजमेर संभाग के प्रगतिशील किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, सहकारिता व डेयरी विशेषज्ञों तथा विभिन्न विषय विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया। फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया का भारतीय यूजर्स के डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की खबर आए दिन आती रहती है। इसी को देखते हुए भारतीय संसदीय पैनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की देखरेख और उनके मनमाने रवैये को रोकने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की सिफारिश की है। साथ ही नियमों को तोड़ने वाली कंपनियों पर 4% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीका से बड़ी खबर सामने आई है। देश के वायरोलॉजिस्ट ट्यूलियो डी ओलिवेरा ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि दक्षिण अफ्रीका में मल्टीपल म्यूटेशन वाला कोविड वेरिएंट सामने आया है। वैज्ञानिकों ने इसे B1.1.529 नाम दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। साथ ही WHO की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी इंटरपोल के नए चीफ होंगे। वो इस पद पर 4 साल रहेंगे। गुरुवार को तुर्की के इस्तांबुल में हुई इंटरपोल के 140 सदस्य देशों की मीटिंग में नसीर को इंटरपोल प्रेसिडेंट चुना गया। उन्होंने चेक रिपब्लिक के कर्नल सेक्रा हरवेनकोवा को हराया। CBI के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी एशिया में शामिल किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिन्हा का सिलेक्शन बड़ी कामयाबी है। BSTC बीएड विवाद मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट ने BSTC के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ही रीट लेवल प्रथम के लिए पात्र माना है। इससे बीएड योग्यताधारी को बड़ा झटका लगा है। अब रीट लेवल प्रथम की परीक्षा देने वाले 9 लाख बीएड योग्यताधारियों का रिजल्ट जारी नहीं होगा। कोर्ट का फैसला आते ही BSTC डिग्री धारकों में खुशी की लहर छा गई, जबकि बीएड योग्यताधारी निराश हो गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।